बहुत महंगा पड़ गया है भारत के साथ एक खेल और सऊदी की बातों पर आना। रूसी करेंसी का बुरा हाल हुआ। जहां एक तरफ रूसी करेंसी का बुरा हाल हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चीन में 40 साल बाद अब इस तरीके की तबाही आई है और चारों तरफ से परेशान हो चुका है चीन। क्या अपने ही जाल में खुद ही फंस गया है चीन? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पिछले 40 सालों से ग्लोबल इकोनॉमी का इंजन बना हुआ है चीन, ये तो सब देख रहे हैं, पर चीन अब फेल होने को है, ये चीज कंफर्म हो रही है। और हाल के कुछ वर्षों में चीन की अर्थव्यवस्था की सुस्त रफ्तार ने दुनिया भर के नेताओं को तो परेशान किया ही है, जो निवेशक हैं उनको भी परेशान कर दिया है। आप जरा सोचिए, मात्र 10 साल में पहली बार ऐसा है जब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था संकट में। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ कहां गलती हो गई जो चीन का आज हाल ये हो गया है। वैसे आपको बता दें, कहने वाले ये कहते हैं कि इस वक्त चार तरफ से मार पड़ी है चीन को। एक तो हमने पहले भी आपको बताया कि लॉकडाउन और बाकी प्रतिबंधों के हटने के बाद भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है और रियल एस्टेट कारोबार ने एकदम से डुबा दिया। और उससे भी बड़ा कारण क्या हुआ? उससे भी बड़ा कारण हुआ कर्जा, जो इन्होंने दुनिया भर को तो बांटा ही, साथ ही साथ अपने देश में भी खूब कर्जा बांटा। और आपको बता दें, रियल एस्टेट को फिर से ठीक करने के लिए ये एक चक्र में फंसते चले गए, पैसे पे पैसा लगाते चले गए और अब न वो पैसा आ रहा है न और भी कुछ आ रहा है। आप सोचेंगे कि चलो पैसे की बात है, अर्थव्यवस्था की बात है तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान के बारे में भी तो हम लोग सुन रहे थे, आज दिवालिया हो रहा है, कल दिवालिया हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से उसे पैसे तो मिल गए ना, थोड़ी लाइफ तो आगे बढ़ गई ना। वैसे ही चाइना तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इतनी जल्दी धराशायी नहीं होगी, लेकिन धराशायी होगी ये निश्चित है। क्यों? क्योंकि चीन के पास जो संकट आ रहे हैं ना, वो संकट थोड़े दिनों के लिए नहीं आ रहे हैं। ऐसे संकट नहीं है जो शॉर्ट टाइम के लिए हों, बड़े लंबे लंबे संकट आ रहे हैं। कैसे? सबसे बड़ा संकट देखिए, एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है चीन की जनसंख्या आने वाले समय में बहुत कम रह जाएगी। अभी ही चीन का जो जन्म दर है वो जापान से भी कम हो गया है। और आपको बता दें, जहां तक बात ये है कि बूढ़ी जनसंख्या, तो वृद्ध लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। चीन में वृद्धों की बढ़ती संख्या इनके आर्थिक विकास में कोई मदद नहीं करने वाले हैं। और जहां तक जो यंग जनरेशन है, वो यंग जनरेशन कम होती जा रही है। बेरोजगारी, इसके अलावे जो इस वक्त चाइना में चल रहा है, कुछ भी ना करो, चुपचाप बैठे रहो, ये सारी चीजें लंबी संकट है और इस संकट का निदान इस वक्त चाइना के पास नहीं है। खैर, ये तो घरेलू बातें रही और आगे बाहर क्या हो रहा है उसको भी समझिए। बाहर इन्होंने जहाँ जहाँ पैसे फंसाए, इन्होंने कुछ सोच कर पैसे फंसाए थे। इन्होंने सोचा था हम पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे, हर जगह पर कब्जा कर लेंगे, पैसे दे दो, उसके बाद फिर यहाँ पर सेना भेज देंगे और जब एक बार सेना यहाँ पहुँच जाएगी तो फिर वो इलाका हमारा होगा। सोच बढ़िया था, लेकिन वो ये भूल गए कि जहाँ जहाँ वो पैसे लगा रहे हैं वहाँ से हो सकता है उन्हें पैसे भी ना मिले और उल्टा जब ये वहाँ जाएं तो उनको ठहरने का जगह भी ना मिले, जैसा कि इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। सीपेक परियोजना को लेकर चाइना के भले बहुत सारे प्लान हो, एक बार को तो ये भी खबर आ गई थी कि चाइना अपना सेना उतार सकता है सीपेक परियोजना को संभालने के लिए, लेकिन क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि चाइना को न तो पैसे वसूल हो रहे हैं, न उस इलाके पर चाइना कब्जा कर पा रहा है। इस एग्जाम्पल को भी छोड़ दीजिए, चलते हैं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में यहाँ पर बहुत सारा पैसा लगाया, अफ्रीका महादेश में ही बहुत सारा पैसा लगाया चाइना ने, और जहाँ जहाँ पैसा लगाया है ज्यादातर देश ये कह रहे हैं कि अब हम पैसे नहीं दे सकते हैं, तुम्हारा ब्याज भी नहीं दे सकते हैं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। अब अकेला चाइना कहाँ कहाँ जाकर लड़ेगा, समझ लीजिए। तो वहाँ भी जो पैसे हैं वो लगभग डूब ही गए। इस लंबे गेम में चाइना हारता हुआ दिख रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ चाइना का ये हाल है तो वहीं कहते हैं
दूसरे की अकल और अपनी दौलत पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। दोनों ही चीजें कई बार धोखा दे देती हैं। रूस के साथ कुछ वैसा ही हुआ। रूस और सऊदी दोनों का मेल मिलाप बहुत भारी पड़ गया है। और ये कौन कह रहा है? ये खुद रूस का सेंट्रल बैंक कह रहा है। रूस का सेंट्रल बैंक ये कह रहा है कि यहाँ पर हमने बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी है, जिसका असर हमें झेलना पड़ रहा है। रूस और सऊदी जब आपस में बैठे, इन्होंने फैसला लिया कि हम प्रोडक्शन कट कर देंगे। प्रोडक्शन अगर कट हो जाएगा, माल का दाम ज्यादा हो जाएगा। जब ज्यादा हो जाएगा तो दुनिया मजबूर हो जाएगी कि हमें ज्यादा पैसे दे, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बढ़िया होगा। रूस ने कहा ठीक है। जब प्रोडक्शन कट होने की बात आई, रूस ने भारत को सुना दिया, हम आपको डिस्काउंट अब नहीं देने वाले हैं, तुम अपना देख लो। भारत ने भी सोचा चलो अगर ये डिस्काउंट नहीं दे रहा है तो लंबे दूरी से मंगवाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। भारत ने भी अलग अलग ऑप्शन देखने शुरू कर दिए। भारत ने इराक को फोन मिलाया। इराक ने कहा हम तो इंतजार में बैठे थे, आप अभी नहीं 90 दिन में पैसे दे देना, हम सबके लिए तैयार है, आप आ जाओ। यहाँ इराक से बात चलने लगी, वेनेजुएला से बातचीत चलने लगी, अमेरिका से भी भारत ने अपने व्यापार को बढ़ा दिया। अब जब भारत इधर सब कुछ बढ़ा रहा है, अब अचानक से देखने को मिल रहा है कि इधर कुछ महीनों से रूस की करेंसी धड़ाम होती हुई दिख रही है। 17 महीने में जो नहीं हुआ वो अब रूस के साथ हो गया है। रूसी करेंसी 100 के पार चली गई है, जो कभी पूरी तरीके से मैनेज थी। मई तक के महीने में ये कहा जाता था कि रूस ने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया है कि रूस की करेंसी गिर नहीं रही है, पर यहाँ पर अब धड़ाम होता हुआ दिख रहा है रूसी करेंसी। ग्राफ में भी आप देख सकते हैं। अब इसकी वजह खुद रूस के सेंट्रल बैंक ने बता दिया। रूस के सेंट्रल बैंक ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं। रूस के सेंट्रल बैंक ने कहा है कि पहला पॉइंट ये है कि हम व्यापार में आनाकानी कर रहे हैं। कहीं कहते हैं हम युआन लेंगे, कहीं कहते हैं हम रूबल में बात करेंगे, कहीं कहते हैं हम दिरहम में करेंगे, और कई जगह समस्याएं भी हैं। इन्होंने भारत के बारे में भी कहा कि भारत के साथ हमारा व्यापार मई तक बहुत अच्छा चलता रहा था, लेकिन मई के बाद जो हमारा करंट अकाउंट है, उस करंट अकाउंट में बैलेंस जो है गड़बड़ हो रहा है, और ये जो बैलेंस गड़बड़ हो रहा है इसका असर हमारी करेंसी में भी दिख रहा है। अब जरा सोचिए, मई के महीने में भारत ने फर्टिलाइजर खरीदा, भारत ने क्रूड ऑयल खरीदा और ये सब कुछ भरपूर खरीदा, तब तक तो ठीक था, लेकिन अब रूसी करेंसी जवाब दे रही है। खैर, ये कहते हैं दूसरे के अकल पे कभी नहीं चलना चाहिए। सऊदी अरब रूस की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है, ये बात अब रूस का सेंट्रल बैंक भी कह रहा है। ऊपर से चाइना जो खुद इस वक्त संकट में फंसा हुआ है, उसने यूराल तेल को खरीदना कम कर दिया है। अब समय कैसा बदला, अब देखिए रूस के साथ समस्या दोनों तरफ से हो रही है। अब चाइना की तरफ से भी हो रही है और भारत की तरफ से हो रही है। कहा जा रहा है कि जल्द रूस जरूर कहेगा कि हम डिस्काउंटेड रेट पर देने को तैयार हैं तेल। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।